भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर है, तो आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए आगे और क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो। शराब नीति जो ये लेकर आया केजरीवाल, उसमें इतना भ्रष्टाचार है, उसी भ्रष्टाचार के लिए हमने मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की है। जो डेली धरना प्रदर्शन इतनी गर्मी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये जो केजरीवाल ने शराब के ठेके खोल दिए हैं, यंग जनरेशन को बर्बाद करने में लगा हुआ है केजरीवाल। जैसे हमें कपड़े की दुकान पे जाते थे, सेल लगती थी, एक के ऊपर एक फ्री है, तो आज की डेट में एक के ऊपर शराब की बोतल फ्री दे रहा है। वो घर घर में शराब की डिलीवरी फ्री करवा रहा है और 24 घंटे में से 21 घंटे शराब की दुकान खुल रही है। 3 घंटे सिर्फ बंद होती है और 21 घंटे खोल रहा है। जो छुट्टियां एक साल में शराब के ठेके 22 दिन बंद रहते थे, वो अब सिर्फ 3 दिन बंद रहते हैं। जो हमारे त्यौहार थे, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे हमारा दशहरा हो, चाहे गुरपुरब हो, उस दिन भी वो शराब की दुकानें खुली रखेगा। तो ऐसे हमारी जनरेशन, मैंने अभी रिसेंटली हमारा एक टैगोर गार्डन में ठेका खुला, उसके विरोध में हम सड़कों पे उतरे और उसको हम बंद करवा के छोड़ेंगे भी। वहाँ पे हमने देखा क्या माहौल बन रहा था। रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन यंग जनरेशन जो है, एक हाथ में सिगरेट ली हुई है उन्होंने और दूसरे हाथ में उन्होंने एक शराब का पैग लिया हुआ है। तो ये जनरेशन को हमारी सिखा रहे हैं। ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि ईडी की ये कार्रवाई पूरी तरह से जायज है, वो किसी को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये विद्रोह कर रहे थे कि बीजेपी मिलकर इन एजेंसियों के साथ हमारे नेताओं पर शिकंजा कस रही है। भाई साहब, जो खुद ही चोर हो तो दूसरों को तो सामने वाले को चोर ही बोलेगा ना। खुद ही चोर है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार ने शराब की दुकानें खोली, क्यों खोली? सिर्फ एक हमारा जो यंग जनरेशन है उसको बर्बाद करने के लिए खोली। आजकल खाने के लिए पैसे हो या ना हो किसी के घर में, मगर शराब के लिए हर जगह से पैसे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक 1+1 है, 1+1 है। और जो अपने गिरेबान में तो झांक के देखता नहीं केजरीवाल को ये होता है कि हम सिर्फ पॉइंट आउट करें बाहर की तरफ, बीजेपी की तरफ। क्यों? अपनी गिरेबान में तो झांक के देखो आप कितने पानी में हो। और ये बिल्कुल जायज़ बात है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जा रहा है वो बिल्कुल जायज़ है। और कोई भी आप, ये जो केजरीवाल जी तो हर किसी को ब्लेम करते ही रहते हैं, कभी बीजेपी में, कभी परवेश जी को ब्लेम करेंगे, कभी किसी को ब्लेम करेंगे। वो उनका ब्लेम गेम हमेशा चलता रहता है। धन्यवाद। अगर वो साफ है, सुथरे हैं, अगर वो शरीफ हैं, ईमानदार हैं, तो ईडी से क्यों घबरा रहे हैं? उनके सवालों के जवाब दें। वो तो बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया देशभक्त आदमी है, मैं 22 साल से उनको जानता हूँ, कट्टर ईमानदार है। वो देशभक्त है तो ईडी क्यों जांच कर रही है? हमारे और तुम्हारे बारे में क्यों नहीं जांच कर रही? उसके खिलाफ क्यों जांच कर रही है? कुछ तो ईडी को मालूम है, कुछ तो सबूत है। वो ढकने के लिए वो हम लोगों को टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं और वो करते रहेंगे, पर जो सच्चाई होती है वो कभी नहीं छुपती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो अपने भ्रष्ट नेताओं को किस तरीके से बचाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। उन्होंने हमारे यहाँ मिलाप नगर 18 में जीवन पार्क बाहर मेन रोड पे एक शराब का ठेका खोला। एक तो रेजिडेंशियल एरिया और दूसरा उनका कार्यालय बिल्कुल बराबर में, आप वालों का कार्यालय और ठेका इतना बड़ा। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया, बहुत किया, लेकिन वो बंद नहीं हो सकता। इस बीच एक और अपडेट आया जब हमने देखा जामिया नगर से वहाँ एक पोस्टर लगा था स्वतंत्रता सेनानियों का, क्योंकि देश इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो पोस्टर लगा था उसमें बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ एक बांग्लादेशी स्कॉलर का फोटो लगा हुआ था, तो उसके बाद भी काफ़ी ये सुर्खियों में। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के आजकल जितने भी जो भी चर्चे हो रहे हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी हमारे यहाँ पे जो संगठन के हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, ये जगह जगह जाके इन लोगों का देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। आज की जनता बहुत ही परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। तो जितना भी हमारे से हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इनकी जितने भी स्कीमें जो लेके आ रहे हैं इनको हमने ध्वस्त करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, ताकि हमारी जितनी भी हमारी पब्लिक है किसी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन लोगों को भी सोचना चाहिए जिन्होंने इनको वोट दिया है, यहाँ अपनी सीट पे बिठाया है। अरे पब्लिक का नहीं सोचेंगे तो किसका सोचेंगे? ये तो ये नहीं सोच रहे, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आज भी जो भी हमारे यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि आम आदमी पार्टी को हमने ये दिखाना है कि कैसा काम चलाना है, कैसे सही रास्ते पे पब्लिक को लेके आना है, पब्लिक का काम कैसे करना है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि हम पब्लिक का कहीं भी नुकसान नहीं होने देंगे। जो भी होगा
हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, इनको पीछे फेंकना है और पब्लिक का साथ देके पब्लिक को कोई भी मुश्किल ना हो ऐसा काम करें। देखिए मनीष सिसोदिया, ये ईडी के केस जो केसेस हो रहे हैं, जो शराब नीति इन्होंने चला रखी है, अरे आप कैसे धक्का दे रहे हैं? शराब नीति के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है और चलता रहेगा जब तक ये इनका जो इतनी करप्शन इन्होंने कर रखी है, चाहे वो अपना जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, तो ये हमेशा करते आ रहे हैं और जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और सब ये देख रहे हैं कि किस तरह से केजरीवाल ने इतना आतंक मचा रखा है। केजरीवाल ने पहले बोला कि आप सावरकर की औलाद हैं, हम भगत सिंह की औलाद हैं, तो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भी जो है बांटने का काम कर रहे हैं, कॉपीराइट ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए वो उनका हमेशा से रहा है, जब भी उनको कोई टॉपिक नहीं मिलता तो वो बांटने का काम ही करते हैं, शुरू से उन्होंने यही किया है। हम सब सावरकर के, हम सब भगत सिंह जी के हमेशा मानते आए हैं और जो केजरीवाल है वो केजरीवाल ने हमेशा खालिस्तानियों का साथ दिया। आप देखेंगे कि पंजाब में भी खालिस्तानियों, अरे हम यही खड़े हैं, हम थोड़ा ना कुछ वो कर रहे हैं, खालिस्तानियों का साथ दिया और हमेशा देखे। अगर बात की जाए, पिछले कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हो रहा है आम आदमी पार्टी के पोस्टर का, जिसमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ एक बांग्लादेशी स्कॉलर का फोटो जो है वायरल हो रहा है। तो फिर से आम आदमी पार्टी जो अपने आपको राष्ट्रभक्ति को लेकर के कहती है कि हम इतने बड़े देशभक्त हैं, उन पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर क्या? देखो जी, आप पार्टी वाले का तो हमने हमेशा से ही सुना है और ये साबित भी हम कर सकते हैं। इनको तो बांग्लादेशी हो गए, पाकिस्तानियों का हमेशा सपोर्ट रहता है, ये कोई नई बात तो है नहीं है। तभी इनके पास इतना पैसा है ना जो ये खर्च कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ से आ रहा है इनके पास इतना पैसा? आप बताइए, सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और तो कहीं नहीं है ना। पंजाब में भी बने हैं तो आते ही इन्होंने मोदी जी से पैसे मांगने शुरू कर दिए। आते ही कहा ना कि हमें खर्चा चाहिए। वो तो पंजाब सरकार को बदलने जा रहे थे, उन्होंने तो भगवंत मान जी ने बीवी बदल डाल दी। आते ही सबसे पहला काम ही उन्होंने अपनी बीवी बदलने का किया। अभी इस समय अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं, वहां पर जाकर के लोगों के बीच वो रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा दिल्ली की तरह। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे वो जा जरूर रहे हैं, लेकिन गुजरात वासी है ना जितने भी हैं वो अमित शाह जी और मोदी जी के भक्त हैं, वो वहाँ पे इनको बसने नहीं देंगे। और हमने तो यहाँ तक उनकी वीडियो भी देखी है कि उनको जूते चप्पल मार कर भगाया गया है। वहाँ की औरतें तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मुफ्त के 1000 रुपये नहीं मांग रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप सावरकर की औलाद हैं और हम भगत सिंह की औलाद हैं। तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने भारत की आज़ादी में इतना योगदान दिया, उनको बाइफरकेट करने का जो है कॉपीराइट किसने दिया? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी का जो सिस्टम है ना, वो सिर्फ अपने और अपने लिए है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीयता क्या होती है, नेशनैलिटी क्या होती है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ फ्री बाइट्स दे के लोगों से वोट डालना चाहते हैं और अपना काम किए जा रहे हैं। अदरवाइज उनके पास कोई नेशनलिज्म, कोई राष्ट्रीयता, इस तरह की कोई भावना नहीं है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से आज एक नया अपडेट आया है ईडी को लेकर। जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता विरोध जता रहे थे कि ईडी गलत तरह से हमारे पे शिकंजा कस रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं अगर ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस सामने आते हैं। पहले भी आपने देखा होगा, काफ़ी बार देश में ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पे ईडी करके लोगों के जो घोटाले हैं वो पकड़े गए थे, ठीक है ना। तो जो ईडी है वो सारा कुछ सबूतों के पूरे सिस्टम के साथ ही किसी को कवर करती है, किसी को गिरफ्तार करती है। तो ये अपनी सिर्फ बचने के लिए उस पर दोष आरोप प्रत्यारोप लगाना सिर्फ अपने बचाव के लिए और कुछ नहीं है। अगले के पास सबूत है, सारे आएंगे, वो कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएंगे, धीरे धीरे करके सब अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखिए फिर से जो है डिटेन करके लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। यहाँ पर कोशिश की जा रही थी उनकी तरफ से घेराव करने की, लेकिन आजा गाड़ी लेकर जाओ। हाँ यार गाड़ी में जाओ, हूँ आजा। भारत माता की, भारत माता की वंदे। हमारा मानना है जो मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करना चाहिए, सत्येंद्र जैन को भी बर्खास्त करना चाहिए। जनता के सामने केजरीवाल की असलियत हम ला के रहेंगे। बर्खास्त नहीं होगा, जेल नहीं जाएगा, तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। हाँ जी, केजरीवाल के सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप है क्योंकि उन्होंने सारे घोटाले कर रखे हैं। जनता के सामने कहते हैं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, पर वो जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ वो अपने पॉकेट
पॉकेट भर रहे हैं, अपना घर मकान भर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था केजरीवाल जी ने कहा था कि हम कोई भी मैं राजनीतिक सुख नहीं लेऊंगा, पर उन्होंने सारे सुख लिए हैं। तो केजरीवाल जी सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। केजरीवाल जी से मेरे को अपील है, केजरीवाल जी आपसे अनुरोध है, आप इसको बंद करें और जनता के लिए असलियत में काम करें। देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये विरोध प्रदर्शन कब तक जारी जब तक केजरीवाल सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करेगा तब तक ये जारी रहेगा। सत्येंद्र जैन, जब तक केजरीवाल अपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करेगा प्रदर्शन जारी रहेगा। और दिल्ली की जनता है, अरे बीजेपी पे क्या आरोप लगाएंगे? केजरीवाल सरकार के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, दिल्ली को लूटा है उन्होंने और कुछ नहीं करा दिल्ली में। यहाँ पर आप देखिए तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन करके लिया जा रहा है यहाँ से।